भगवानों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को एक बार फिर से। हमेशा की भांति हम एक बार फिर से नियमित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला एक कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के एक नए सब एपिसोड में हम सारे गुरु भाई पधारे हैं। गुरुदेव का एकमात्र उद्देश्य कि ये दर्शन विश्व दर्शन हो, मेरे गुरु के द्वारा दिया गया प्रसाद पूरे संसार के हर प्राणी तक पहुंचे और उसको पहुंचाने के लिए गुरुदेव ने एक संस्था खोली जिसका नाम रखा अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। उस संस्था के बैनर तले बहुत सारे साधक, बहुत सारे शिष्य हैं, करोड़ों की संख्या में आज देश विदेश में गुरुदेव के शिष्य हैं। गुरुदेव का कहना है कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, जब तक ये जिएगा तब तक मेरा प्रचार करेगा और एक दिन ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि फिलहाल आज जितनी तेजी से गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है, अभी गुजरात के आनंद में भी ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे रामलाल जी गुरु भाई के माध्यम से उदयपुर में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे शिष्य हैं जो लगे हुए गुरुदेव के प्रचार प्रसार में, क्योंकि एक ऐसा योग है जो अपने आप होता है, ना तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है, न करवाने की जरूरत है। गुरुदेव बोलते हैं कि मैंने जो आपको नाम दिया है उसको आप जपो, निरंतर जपो, तेल की धार की तरह जपो। ये नाम जप टूटना नहीं चाहिए। ये नाम जप ही चाबी है। ये नाम जप ही सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। हमारे मंच पे बार बार एक प्रश्न आता है कि मैं नाम जप नहीं कर पाता हूँ, मुझे परेशानी होती है, लेकिन हम बार बार उसका एक ही उत्तर देते हैं कि आपको किसी भी सूरत में नाम जप करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। जितना हम नाम जप करेंगे उतना हम उसका अनुभव, उसका मतलब फायदा हमें मिलेगा। तो नाम जप को हमें ढीला नहीं छोड़ना है और आने वाली किसी भी चीज से हमें एकदम मतलब सब कुछ गुरुदेव चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी समस्या है गुरुदेव अपने आप देख लेते हैं, हमें तो प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हारी प्रार्थना में सुन लिया तुरंत, तो मानो कि तुम्हारे ऊपर कृपा तुरंत हो गई। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर प्रार्थना में देरी हो रही है तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, और बिल्कुल आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो ये मान के चलिए कि आपके आने वाले समय में मैं आपसे बहुत आपके अच्छे के लिए सोच रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी गुरु भाई बहन इस दर्शन से, शुद्ध योग दर्शन से कभी विचलित न हो। बस आप नाम जपते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए। करने वाले हो, करवाने वाले हो, हमारा काम है नाम जपना, ध्यान करना, और कुछ नहीं। सिंपल सी आराधना है, ना तो इसमें आपको कोई कर्म कांड करना है। गुरुदेव तो अगरबत्ती की सीख भी नहीं मांगते। गुरुदेव बोलते हैं मैंने तो अपने गुरु को कुछ दिया ही नहीं, मेरी तो एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगी। न मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, न मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ। मैं भी आप जैसा एक मनुष्य हूँ जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, गुरु की कृपा से आया है, मेरी आराधना की वजह से आया है, एकाग्रता की वजह से आया है। तो हमें एकाग्रचित्त हो करके इस नाम को जपना। इस नाम जप पे हम जितना ध्यान देंगे, जितना फोकस देंगे, उतना ही इसमें से आपको मक्खन निकलेगा। आप जितना मथिए इस नाम को, उसको उसमें से आपको उतना ही मक्खन निकलेगा और आपका जीवन में आने वाले आनंद को आप महसूस कर सकते हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग है, न तो आपको इसमें हाथ उठाना है, न तो पैर उठाना है, न तो आपको सांस खींचनी है, न तो आपको सांस छोड़नी है। जो भी होता है इसमें अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है, अपने आप होता है। मातृशक्ति कुंडलिनी आपके अंदर जो विराजित शक्ति है वो करवाती है। वो आपके शरीर को पूरा स्कैन कर लेती है, देख लेती है कि आपके किस शरीर के भाग में कौन सी कमी है,
कौन सा अंग आपका बीमार है, उसी का योग करवाती है। गुरुदेव की शब्दों में, जब तक वो रोग ठीक ना हो जाए, वो बीमारी दूर ना हो जाए, तब तक उस अंग विशेष की क्रिया, यौगिक क्रिया चलती रहेगी। मेरा सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि जो भी नए साधक हैं वो विचलित ना हो और नाम जपते रहें, ध्यान करते रहें। वो शक्ति आपको एहसास भी नहीं होने देती कि वो शक्ति आपके शरीर में काम कर रही है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आग्रह करूंगा नए गुरु भाई बहनों से कि आप आइए, अपनी अनुभूतियों को शेयर कीजिए इस मंच पे और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। अगर रामलाल जी गुरु भाई है मंच पे तो मेरा अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आज का जो कार्यक्रम उदयपुर में हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं गुरु भाई। आपका मंच पे स्वागत है। कोई भी नए गुरु भाई बहन अगर जुड़े हैं तो आप सभी से निवेदन है कि इस मंच की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि ये अनुभूतियों का मंच है, हमारे आपका सभी का मंच है। हम आप जो भी ध्यान के दौरान, जो भी सिद्धि योग के दौरान आपको अनुभव होता है, गुरु सियाग शुद्ध योग के दौरान, वो हम आपस में शेयर करते हैं कि हमें फला आज हुआ है, फला चीज आज हुई है, आज ये दर्शन हुआ है। बच्चों के सेशन में सुबह छोटे छोटे बच्चों की इतना यूनिक अनुभव होता है, इतना बढ़िया अनुभव होता है कि सुनकर ये शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सुनील कुमारी गुरबान जी से का स्वागत है मंच पे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है गुरबान। कृपया मंच को साझा करें, शेयर करें। जय गुरुदेव भाई। जय आवाज आ गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी आ रही। आज पीके सिंह जी, मैं अपनी अनुभूति बताऊंगी। आज ध्यान में मेरे को आज्ञा चक्र पर सर्प फिर दोबारा दिखाई दिया। 6-7 दिन पहले दिखाई दिया, लेकिन आज तो बिल्कुल व्हाइट कलर का, और उसमें से किरणें निकल रही है कुछ उसके मुंह में से। मुंह खुला हुआ है। अच्छा, सर्प का मुंह खुला हुआ था? हाँ जी। वाह वाह। और आज दिन भर से मेरे पैरों में से करंट इतना ज्यादा निकल रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। करंट के झटके लग रहे हैं पैरों में। वाह, यही होता है ना गुरबान। देखिए इस सिद्धि योग में क्या है ना कि अपने आप होता है, हमें तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही जपना है। हाँ हम जी। तो मन ही मन उसको जपते, करने वाले हो, करवाने वाले हो। गुरुदेव बोलते हैं कि आपके अंदर भी एक गुरु बैठा है। हाँ जी। मैं हाँ जी। आपसे हाँ जी। उसका परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी है। अब दोस्ती की सीमा आप कहाँ तक लेकर जाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। गुरु की कृपा है जी बस। तो हमारे अंदर बैठे हुए उस गुरु से गुरुदेव ने मिला दिया है, उस डॉक्टर से मिला दिया है, उस शक्ति से मिला दिया है। दोस्ती हमें निभानी है, करनी है। और उसी का परिणाम है कि आपको आज्ञा चक्र पे सर का अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, और आपके शरीर में बिजली निकल रही हाँ है। जी, गुरु दर्शन भी हो रहे हैं बहुत है। गुरु जी के दर्शन भी मुझे हो रहे हैं आज्ञा चक्र पर। और बड़ी खुजली आज्ञा चक्र पर, बहुत खुजली होती रहती है मुझे, बहुत ज्यादा। जैसे प्रेस करती हूँ तो मुझे एकदम गुरु के दर्शन होते हैं। दिन में भी ऐसे प्रेस कर लो आज्ञा चक्र को तो गुरु जी के दर्शन होते हैं तुरंत। बहुत अच्छा गुरबान, बहुत अच्छा। आप कैमरा ऑन कर सकती हैं गुरबान अपना? ये अंधेरा है जी मेरे कमरे में। अच्छा अच्छा, फिर भी बहुत यूनिक आपका है, मतलब जो अनुभव है। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे ही मैं तो कहूंगा सारे गुरु भाई बहनों से कि ऐसे ही गुरुदेव की कृपा सब पे बरसती रहे, सब पर बनी अब रहे। गुरु भाई, मैंने तो 2020 मई 2020 में ही गुरु दीक्षा ली थी। अच्छा, टीवी अभी आप तो बिल्कुल नए ही साधक है ना, 20, 21, 22, 2 साल, 2 टीवी के साल हो रहा है आपको। हाँ जी, टीवी के माध्यम से मंत्र लिया था गुरु जी से। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि इनकी तस्वीर से कैसे होता है। कृष्ण भगवान जी है, उनकी तस्वीर से नहीं होता तो इनकी तस्वीर से कैसे योग होता है। ये मेरे को बड़ी
बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ महसूस। फिर मैंने सारा पढ़ा, इनकी कैसेट सीडी सुनी, तब मेरे को ये लगा कि भाई वाकई में ये तो एक बहुत चमत्कारिक योग है। और इनकी सीडियां मैंने बहुत सुनी, पीके सिंह जी, बहुत ज्यादा। जी जी। और जितनी मैं सुनती थी उसको, एक सीडी को जितनी बार सुनती उसमें हर बार नई चीज मेरे को मिलती थी, हर बार। सच में गुरबान, एक ही स्पीच को आप बार बार सुने तो कुछ न कुछ जरूर निकलता उसमें से कि अरे मैं तो ये भूल गई थी, ये तो सुनी ही नहीं थी, हाँ मैंने जी, हाँ सुना ही नहीं पिछली बार, ये तो नया चीज है गुरुदेव बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बस गुरु जबकि जी ने हाथ कर लिया, बस मेरा तो बड़ी कृपा कर दी। हालांकि मेरे परिवार में सब ने ले रखा है दीक्षा तो, लेकिन मंत्र जाप कोई नहीं करता। वो क्या है ना, सिवाय, गुरुदेव गुरुदेव बोलते हैं कि वो जब समय आता है मैं अपने आप अपने शिष्यों को अपनी तरफ खींच लेता हूँ। हाँ जी, तो और प्रारब्ध भी होते हैं ना, कटने होते हैं ना गुरुबान। हाँ जी, हाँ जी। प्रारब्ध की बात है, समय की बात है सारी, गुरु जी अपने कई आप कई खींचेंगे। कई लोग आते हैं इस मंच पे कि नहीं मेरा ही प्रारब्ध इतना खराब है, मैं तो नास्तिक था। अभी हमारे एक कन्याकुमारी से गुरु भाई आते हैं, हाँ जी, तो उनका यही कहना है कि मैं तो एकदम नास्तिक था, हाँ हाँ मैं हाँ, तो इस लाइन का आदमी नहीं था, हाँ लेकिन जी, मैंने दूसरों को मदद की, मंत्र बताया, दूसरों को कृपा हो रही, लेकिन मेरे पे नहीं हो रही। हाँ ये प्रारब्ध है ना उसके, क्या। कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध ही अड़चने लाता है गुरबान, रोड़े हाँ, अटकाता है अपने जीवन में। हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि एक ही परिवार में हाँ सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं गुरु। 3 भाई 4 भाई, 3 बहन, 2 भाई 3 भाई ऐसे परिवार में है, लेकिन देखिए उनकी किस्मत। हाँ जी, सबकी अलग अलग है, ठीक बात है। ये सब प्रारब्ध का है। हाँ जी, और प्रारब्ध जानने के लिए तो इस सिद्धियों गुरुदेव धरती पर लेकर आए हाँ जी, हाँ कि जी, आप जान जाओ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। बिल्कुल। आपको कई जन्मों का दर्शन हो सकता है अगर हाँ, आपने इसको सीरियसली लिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली लेने पर कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सीरियसली लिया तब तो मैं आज जिंदा हूँ गुरुबा। हाँ जी, एक बार और आपसे एक कृपा है, मैं आपके से अरदास कर रही हूँ कि एक भजन आपका कई दिन से नहीं सुन पा रहे, तो आज एक सुना भजन दो। आज सुनाना, भजन सुनाना जी जी, एक। बिल्कुल सुना देंगे, आज सुना देंगे। हाँ जी, ये सब गुरुदेव कृपा है गुरुबान, मैं तो इस लायक ही नहीं था। हाँ जी, क्या है ना, गुरुदेव अपने शिष्यों को तराशते हैं, छांटते हैं, बिल्कुल। वही निखारते हैं हाँ जी, कि ठीक बात। किससे कौन सा काम लेना है। हाँ जी, गुरुदेव ही ढूंढते हैं शिष्य को। मैं तो ऐसा व्यक्ति था कि मैं एक बार ट्रेन में चढ़ जाऊं तो अपने सीट से लेकर के बाथरूम तक की मेरी यात्रा होती है, हाँ जी, उसके बाद मैं कहीं हिलता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और जब गुरुदेव से जुड़ना था तो 3-4 कोच में टीटी के पीछे गया। अच्छा। कहने का मतलब कि गुरु कहीं ना कहीं से आपको खींच आप लेता है, खोज खींच ले, लेता है। ठीक बात है, बिल्कुल। और वही उसके बाद आज तक अगर मैं अपने ट्रेन में चढ़ गया ना, हाँ जी, तो अपनी सीट से लेकर बाथरूम तक और कहीं नहीं जाना, हाँ जी, काम ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल। जरूरत क्या है इधर और जाने की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। आज उसके बाद मैं कहीं ना, उसके पहले कहीं गया ना उसके बाद कहीं गया। बस वही गुरु जी ने खींचा था बस उसी दिन। गुरुदेव से मिलना था, इसलिए 3-4 कोच में हाँ टीटी के जी, पीछे गया। हाँ वहाँ कार्ड चिपका हुआ था, एक वो हाँ, वो स्टिकर लगा हुआ था, लगा हुआ था। हाँ जी, कैंसर इज क्योरेबल। उसके हाँ, नीचे ठीक वही लिखा था, एड्स इज क्योरेबल। उसके ठीक नीचे एक और स्टिकर था, कैंसर इज क्योर्ड। और फिर एक स्टिकर, एड्स इज क्योर्ड। हाँ जी, नंबर थे उसमें, नंबर भी मोबाइल का अपने मोबाइल में सेव किया। फिर वो इत्तेफाक से आज हमारे जो आश्रम के आश्रम की देखभाल कर रहे हैं हमारे राजन सियाग जी, उन्हीं का नंबर निकला। हाँ, ओहो, ये देखो ये होती है किस्मत। हाँ, ये प्रारब्ध आपके तगड़े है जी बहुत। अब भी कृपा बनी हुई है आपकी मैडम पे और आप पे, सब परिवार पे। उसके पीछे की भी एक कहानी है गुरुबहन, हाँ कि जी, मेरी माता जी जो है बनारस में एक अघोर पंथ है,
अच्छा अच्छा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। हाँ। अघोर पंथ है तो वो अघोरी लोग हैं, उनका तो उनके यहाँ तो गांजा, शराब, मीट, मुर्गा, मछली सब चलता है, अच्छा। जबकि वो भी गुरु हैं। हाँ जी उनके हाँ जी। अंदर भी एक विशेष शक्ति है। हाँ। जब बीमारी का पता चला तो इत्तेफाक से जनवरी 2005 में पता चला, और हाँ जी फरवरी में मैं घर गया था। हाँ जी। डॉक्टर बोला कि या तो आप अपना परिवार लेकर आइए या तो अपने घर जाइए वापस, हाँ जी। क्योंकि आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। 2005 आप हो सकता है क्रॉस कर जाएं, लेकिन हाँ। 2006 मतलब जो आपकी शारीरिक स्थिति है 2006 नहीं क्रॉस कर पाएंगे। ओहो। 26 जनवरी 2005 को मुझे पता चला कि फला बीमारी है, ओहो। हाँ और जी। फिर मैं फरवरी में घर चला गया। हम्म। करीब 12 फरवरी या 14 फरवरी को मेरी माता जी के जो गुरु थे, हाँ वो जी अघोर पंथ वाले, उनके हाँ जी। आश्रम में कोई कार्यक्रम था, अच्छा बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अच्छा। अच्छा बनारस बीच सेंटर, बनारस सेंटर में है उनका आश्रम। अच्छा। माता जी बोले कि आप भी चलो, हाँ। गुरु की सेवा करो। गुरुदेव से तो कोई मतलब ही नहीं था। गुरुदेव तो देखिए वही, गुरुदेव से कैसे जुड़ा वही कहानी बता रहा हाँ जी। हूँ। तो मैं गया, फिर बाबा दरबार में बैठे थे। सुबह सुबह हम लोग 8 बजे पहुंचे। हाँ सबको जी। दर्शन दे रहे थे, सब पैर पकड़ रहे थे। कोई पास में नहीं था, दूर से ही थोड़ा सा उनको चरण स्पर्श की व्यवस्था थी। कोई अच्छा मतलब अच्छा। नजदीक से चरण स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने बना कर रखा। अच्छा। तो हम भी लाइन में लगे थे, जब हमारी बारी आई तो हम भी चरण स्पर्श करके निकल गए। हाँ जी। फिर मैं बोला कि मैं तो कुछ काम करना चाहता हूँ आश्रम पे। अच्छा कुछ सेवा। फिर माता जी के माध्यम से काम मिला। हाँ। ओखरी कुंड स्थल एक पोखरा है, उसमें श्रद्धालुओं को नहाने की व्यवस्था है। उस पोखरे की ऐसी खासियत है और ऐसा वरदान है कि अगर कोई भी आपको शारीरिक बीमारी है, हाँ जी। उस पोखरे में आप नहा लेंगे तो हाँ। शारीरिक बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी, ठीक हो जाएगी। अच्छा और उस पोखरे का पानी बिल्कुल हरा है एकदम। अच्छा। तो उसमें मुझे ड्यूटी मिली कि आप लोगों को नहवाइए, क्योंकि उस इतने काई थी सीढ़ियों पे कि लोग हाँ। फिसल रहे थे। बोलने का। तो मुझे काम मिला कि इनको आप नहवाइए, आपको आपकी यही ड्यूटी है। अच्छा फिर 4 बजे अच्छा। तक नहाना होना हुआ। वो फरवरी की बात है, काफी ठंड का दिन था। हाँ जी हाँ जी। फिर मैं एक तो प्रार्थना किया माता जी से कि मैं बाबा से अकेले में मिलना चाहता हूँ। अच्छा माता जी ने प्रार्थना मेरी बाबा जी तक पहुंचवाई। अच्छा। अच्छा। तो रात को करीब 7 या 8 बजे हाँ जी। बाबा जी जब खा पी करके शयन कक्ष में जा रहे, तो मेरी प्रार्थना थी कि मैं अकेले में मिलना चाहूंगा, अच्छा वहां पे अच्छा। कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं है। मुझे बुलाया गया कि आपको बाबा बुला रहे हैं। मैं गया अकेले। मैं हाँ मुझे क्या समस्या है, मैं बता दिया, खोल करके बता दिया कि फला फला बीमारी है सर। हाँ डॉक्टर जी ने हाँ मुझे का मतलब 2006 तक मैं रह सकता हूँ, उसके बाद उन्होंने हाँ डेडलाइन दे रखी है। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि बेटा देखिए, मैं इसका उपचार तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको रास्ता जरूर दिखा दूंगा। अच्छा। उनका ये शब्द मुझे नहीं भूलता। हाँ हाँ रास्ता दिखाना। मेरे पास इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ करूं, लेकिन रास्ता जरूर दिखा दूंगा। हो सकता है उन्हीं ने रास्ता दिखाया हो आपको। हाँ और जी उसके 2 दिन मुझे 2 दिन बाद वापस आना था। हाँ जी हाँ जी। तो रास्ता उन्हीं के माध्यम से गुरुदेव माध्यम का से। मिला। शक्ति तो थी उनमें भी, शक्ति तो थी। जी। बिल्कुल। मैं हाँ। कई बार आश्रम पे जाता था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मेरा तो गुरु कहीं और बैठा था। वो बेटे याद नहीं है। हाँ जी मुझे बार बार लेकर जाती थी कभी भी, हाँ जी। लेकिन मेरा उस आश्रम पे मन नहीं लगता था। हाँ मेरा गुरु तो राजस्थान में बैठा था, मुझे बुला रहा था कि आ जाए, तुझे ठीक बात। बीमारी आएगी तभी तू मेरे पास आएगा। रास्ता दिखा दिया था उन्होंने तो बस। हाँ, आपका रास्ता बुला। दिखा दिया था। हाँ जी हाँ जी। यही तो कृपा होती है गुरु जी। भाई, यही तो कृपा है बिल्कुल। बड़ा ऐसी कृपा का कहते हुए बड़ा आनंद आता है गुरु जी जब ऐसी कृपा करते हैं ना।
तो हाँ। अक्षय आनंद वही बस उसके बाद तो फिर यात्रा सिद्ध योग की चालू हुई 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया। हाँ जी, हाँ गुरुदेव जी। बोले बेटा दवाइयाँ खाता है क्या? तो बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ। अगले पल गुरुदेव बोले छोड़ दे। हाँ, बहन जी आपको विश्वास नहीं होगा 2005-8 मई के बाद आज तक बीमारी के नाम पर एक टैबलेट नहीं। और आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप गुरुदेव की सेवा में जो काम मिला उसको कर रहा हूँ। और गुरु जी की सेवा करने से, काम करने से चेहरे पर, शरीर पर ग्लो भी आ जाता है, आपको मैं बताऊं। जी जी बिल्कुल आता है, हाँ बिल्कुल आता है। जी, बड़ा अभी अच्छा। मैं 3 महीने पहले बड़ा परेशान था इस हाथ से। काफी दर्द था इसमें, बहुत ज्यादा दर्द था। हाँ जी, गुरुदेव से इसके लिए एक बार खूब रो करके लड़ाई भी किया था कि आप मुझे 2005 में क्यों नहीं मार दिए। लेकिन आज वो भी ठीक है, दर्द सब कुछ ठीक है। मैं तो बोल दिया कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे जिंदा रखो या मार दो। तो मैं कहता हूं सभी से कि आप धैर्य रखें, अपने गुरु के प्रति विश्वास रखें। आप चाहे कितने भी विषम परिस्थितियों में हैं, उससे घबराएं ना। ये सब प्रारब्ध है, कटते हैं, समस्याएं आएगी जाएगी, हमें घबराना नहीं है। अपने गुरु की सेवा में निरंतर लगे रहना है। गुरुबन और कुछ शेयर करना है तो आपका स्वागत है। हाँ जी, इतना ही। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा आपने बताया जान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन मंच की शोभा बढ़ाएं, स्वागत है आप सभी का। जय गुरुदेव। गुरु बहन सुनीता गुप्ता जी आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय सभी गुरुदेव। भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, एक आज की एक ताजा अनुभूति अभी जस्ट 15-20-25 मिनट पहले की बताती हूँ आपको। हाँ बताइए बताइए। आंतरिक अनुभूति कि आज क्या हुआ था कि 2 दिन से मायके गई हुई थी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, गंगापुर सिटी, बच्चे भी साथ में थे। तो बेटा तो पहले से ही था, तो मगर चलो बेटे को ले आएंगे और हम लोग मिले आएंगे। मैं, बेटी और बेटा तीनों सुबह आज रिटर्न हुए वहां से। तो क्या था कि हमारे क्या है, घर तो गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने हमें रहने के लिए छत दी। हम पहले गांव में रहते थे किराए के घर में, तो अब हम सिटी में आ गए। काफी बड़ा गुरुदेव ने आश्रम टाइप का काफी बड़ा घर बना दिया। तो अब एक कमी रह गई कि हमारे अच्छी सी फुलवारी लगाने का मन था। इतना अच्छा बड़ा अच्छा। हाँ, इतना बड़ा प्लाट था, तो मैंने कहा चलो इसमें फुलवारी, गुरुदेव के बगीचा तो होना ही चाहिए। तो लेकिन वो पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा थी, वो बगीचा नहीं लग पाया। और वो इस टाइप कि आगे बरामदा डल गया, छत डल गई पूरे में। तो वो कच्चा नहीं रहा, बिल्कुल भी कहीं भी कच्चे का नहीं रहा पेड़ लगाने के लिए। अब पिछली साल क्या है, किसी गुरु बहन की अनुभूति मैंने पढ़ी थी जब मैं सेशन में नहीं जुड़ा करती थी। तो उसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में कुछ बहुत कहा था कि मैं तो पेड़ पौधों को है ना गुरु मंत्र सुना दिया, तो मेरी तो फुलवारी महक रही है। इस तरह से हमने क्या है, पहले गमलों में पेड़ लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारा क्या है, फ्लोराइड युक्त पानी है, तो वो गमलों में भी पनप नहीं पाते। और से छोड़ दिया पानी में नमक की मात्रा होगी। हाँ, तो हतोत्साहित हो गए कि अब हमारे फुलवारी नहीं लगेगी, शायद गुरुदेव को ऐसा ही मंजूर है। अब पिछले साल अनुभूति जब वो व्हाट्सएप पर मैंने पढ़ी, तो थोड़ा उत्साह पैदा हुआ, उमंग पैदा हुई। मैं कहा ऐसा अपने भी हो सकता है। तो हम क्या है, बड़ी बड़ी टंकियां ले आए खरीद के सीमेंट की। अच्छा अच्छा। सीमेंट की टंकियां ले आए। अब वो टंकियां हमने 4 टंकियां लाए, 2 तो बड़ी और 2 छोटी। तो हमने वो टंकियों में पेड़ लगाए, तो उनको गुरु मंत्र भी सुनाया उन पेड़ों को, पौधों को। तो वो अच्छे फल फूल रहे थे। अब हम गए पियर परसों, तो बढ़िया छोड़ के गए थे। एक पेड़ हमने क्या किया, बाहर लगा दिया, एक पौधा बाउंड्री से बाहर, घर की बाउंड्री से बाहर। तो वो कंडेल नहीं होती, पीली कंडेल, जिसको जंगली पेड़ भी कहते हैं, वैसे ही उग जाता है। जी जी। रोडों पे, डिवाइडरों पे लगा रहता है। तो अब वो कंडेल काफी बड़ी हो गई, साल भर उसकी अभी एनिवर्सरी आने वाली थी अगस्त में। तो मैं बड़ी अच्छा अच्छा, प्रसन्न जो थी। बाहर आपने लगाया है।
हाँ, पेड़ तो सारे एक साथ ही लगाए थे, पर वो कंडेल काफी फल फूल रहा था। अब पता नहीं पड़ोसियों को दिख रहा होगा उस साइड से कि एक फूल भी आया उसमें। मैं क्या करती थी, गुरुदेव से है ना ध्यान करती ना, तो दिन में कई बार वो मेरे पौधों के फूल चढ़ा दिया करती थी मेंटली, ध्यान में। कंडेल कंडेल में फूल आने वाले हैं, कंडेल का फूल ग्रहण करो, और चांदनी का फूल ग्रहण करो, एक जोरा का फूल ग्रहण करो, इस तरह से। तो अब तो ऐसा हुआ भाई साहब कि मैं कि अब चलो इनको कुछ पोषण दिया जाए, गर्मी से झुलस रहे हैं। तो खली नहीं होती है सरसों की, मूंगफली की खली नहीं होती, हाँ हाँ हाँ। जो अपन जानवरों को खिलाते। तो मुझे किसी ने बताया कि खली दे दो, हर पेड़ों के लिए दो दिया महीने। जाता है। हाँ, 2 महीने में खल दे दिया करो तो अच्छा पोषण रहता है पेड़ों के लिए। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं खली ले आना, परसों खली ले आए। तो मैं गंगापुर गई थी ना पियर, हाँ तो जी। उन पेड़ में खली दे के गई थी। हाँ, उनमें खली दे के गई थी मैं। अब अब आई ना, तो अब मुझे क्या पता कि ये क्या हो जाएगा। अब आई तो वो जो बाहर वाला कंडेल था वो टूटा फूटा मिला, उसकी डालियां छांट दी गई, मतलब इस तरह से उसको छत कर दिया। अब बच्चों ने कहा कि मम्मी, मैं तो देखा नहीं, मैं तो अंदर आ गई, बच्चे देख रहे थे कि मम्मी ये क्या हुआ। अब मेरा हृदय इतना रोया आज उस पेड़ के लिए। मैं तो गुरुदेव को फूल चढ़ाने वाली थी रोजाना, और सचमुच के भी फूल चढ़ाती, और पता नहीं गुरुदेव क्या हो गया, किसी ने कैसा बदला लिया, कोई मुझसे बदला लेता है, ये पेड़ से क्यों बदला लिया, इसने क्या बिगाड़ा, ये तो मूक है। और मैं तो दुनिया की अड़ोस पड़ोसी की प्रकृति वनस्पति को देख के इतनी खुश होती थी कि गुरुदेव मेरे भी ऐसी वनस्पति होगी। मैं इतना प्रसन्न होती थी पड़ोसियों की फूलों के पेड़ों को देखकर कि गुरुदेव मेरे घर में भी कभी ऐसी फुलवारी होगी। कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी चलेगा गुरुदेव, मैं तो इनको ही देख के खुश हो लूंगी। अब भाई साहब मैं इतनी क्या, दोपहर में मेरा मन अस्त व्यस्त था, कुछ तो उस पौधे की वजह से कुछ पियर से आई थी, तो होता ही है बेटी के लिए। तो फिर किसी ने काट दिया था उस पेड़ को? काटा नहीं था, अब आपको बता रही हूँ ना आगे। तो अब फिर क्या हुआ, मैं अब शाम को मैं काम से फिनिश करके काम घर का, शाम को 7 बजे गेट पर चली जाती हूँ, चेयर लगा के बैठ जाती हूँ। वो पेड़ वहां गेट पर ही है। अब उसको देखकर तो मैं बहुत रोना आया, उसको अंदर से आत्मा रोई। मैंने सुबह से तो देखा ही नहीं था, सुन रही थी। फिर मैंने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया, अब जो निकले उसी से, जो राम राम करे उसी से कहूँ। लोग को तो रास्ता है, आम रास्ता, उसमें तो निकलेंगे लोग जो मिलने जुलने वाले। मगर पता नहीं किसी ने मेरे पेड़ का क्या कर दिया और ऐसा नाश कर दिया इसका। पता नहीं किसी ने क्यों दुश्मनी इससे निकाली, मुझे पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता तो मेरे परिवार को पहुंचाता, इस बेचारे निरा पेड़ को क्यों पहुंचाए। अब वो चलता रहा। फिर मेरे पतिदेव घर आ गए, बच्चे ने आवाज दी मम्मी शाम हो गई, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। अब आके बैठ गई, और बैठते मेरे वो धुना बुनी रही। मगर गुरुदेव ये क्या हुआ। अब एक समाचार और मिल गया कि दूध वाली ने दूध भैंस बेच दी, और उसने दूध बंद कर दिया। मैं कहा गुरुदेव ये आप शकुन क्यों हो रहे हैं, पहले तो हरा पेड़ खराब हो गया, फिर ये दूध भी बंद हो गया, पता नहीं क्यों, क्या इच्छा है आपकी गुरुदेव, ये भी आपकी इच्छा का कोई पार्ट होगा, कोई बात नहीं। और वो पेड़ के लिए तो मैं कह रही थी ना कि किसी ने भी नुकसान किया उसका भी मंगल हो, उसका भी अल्लाह भगवान पता नहीं उसने कैसी मंशा से इसको तोड़ा है, पर जड़ से खत्म नहीं किया उसको, वो दोबारा हो जाएगा, दोबारा पनप जाएगा। तो कनेल का यही स्वभाव गुरुबन अपने आप फिर से हो जाएगा। हाँ, अब ऐसा वो है ना, अपने घर आके अंदर आके बैठ गई, तो वो धुना बुनी मेरा मन नहीं लग रहा था। एक तो दूध वाली ने भैंस बेच दी, दूध की व्यवस्था करूं या फिर उस पेड़ के लिए रोऊं, अब क्या करूं। मैं गुरुदेव से कह रही, मैं गुरुदेव आपकी लीला आप ही जानो। अब मेरे तो दिल में खलबली मची हुई है। मैं बच्ची से कह रही, मैं शायद ये मेरे धैर्य की परीक्षा है। तो बच्ची कह रही है आपका तो धैर्य बहुत कमजोर है मम्मी, आपका धैर्य तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए, आपका अगर धैर्य टूटता है तो आपका धैर्य तो बहुत कमजोर है, आप तो अधीर हो जाती हो। मैं कहा बिल्कुल हो जाती हूँ बेटा। फिर इतने में ही मुझे है ना, बच्ची तो उठ के चली गई पूजा पाठ करने, ध्यान करने, और मेरे को क्या है, अंदर से आवाज आई कि क्यों पागल हो रही है। देखिए अंदर से आवाज आती है कि पागल मत हो, तो वो खल दे के गई थी ना, खल, तो वो खल की खुशबू से गाय ने इस पेड़ को कर दिया। वही तो। अब तो गुरुदेव ने सोचा ये तो पागल हो रही है, पेड़ के बारे में सोच रही है, ना तो इसको कोई घर का काम याद आ रहा, ना कुछ याद आ रहा। और ये धारणा है मेरा, क्या है बचपन से स्वभाव है, मैं धारणाएं बहुत जल्दी बना लेती हूँ हर निर्जीव जीव किसी के भी प्रति। तो क्या अब ये धारणाएं बनाएगी, और अभी तक तो उसको दुआ दे रही है कि उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो सकता है इसके मन में विकार पैदा हो जाए और ये गालियां देने लग जाए आंतरिक मन से, तो इसका समाधान करते। तो गुरुदेव ने कहा, अंदर से ही आवाज आई, अकस्मात ही मतलब प्रेरित हुई मैं, कि है ना वो खली जो डाल के गई थी, वो क्या है हमने ऊपर से ही खली डाली, अब वो पत्तों पे चिपट गई होगी, पत्तों पे चिपक गई होगी, जो गाय ने उसको चाटने चूटने के चक्कर में सारी डालियां उसकी तोड़ दी। नहीं, उसको क्या करते हैं ना गुरुबहन,
वो मिट्टी में मिला देते हैं खली को। मिट्टी को खोद करके खली के टुकड़े छोटे छोटे करके, मतलब मिट्टी को उसको एकदम मिट्टी टाइप ही बना देना है। अरे भैया मैंने तो उसको क्या किया, पानी में भिगो के और जब डाला, पहले तो गुड़ाई कर दी सब गमलों की और टंकियों की, फिर उसको पानी में घोल के मिट्टी में मिला दी, लेकिन बाहर जाने का आलस कर गए मेरे हस्बैंड, और ऊपर से ही डाल दिया बाउंड्री पे से। खाली क्या है, सूखी होती है ना, तो उसको आप कूट दीजिए, एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पाउडर टाइप हो जाएगी। उसको उसी जिस पेड़ में डालना है, पेड़ के अगल बगल खोद लीजिए मिट्टी, और उसको एकदम बोरा टाइप बना करके मिला दीजिए और पानी डाल दीजिए। हाँ ये भी तरीका अच्छा है, पर मैंने तो उसको भिगो के डाला पानी में मिक्स करके। अब थोड़ा सा आलस्य, यानी थोड़ा सा जो आलस्य था, थोड़ी सी लापरवाही काम कर गई, और वो गैया ने किया सब काम, और फिर अंदर से फिर मुझे बड़ा, मतलब फिर ध्यान पे बैठी। मैं रोज ध्यान नहीं करती हूँ, मेरे 24 आवर्स ध्यान होता है, तो मैं ध्यान नहीं करती हूँ, लेकिन ध्यान पर बैठी और फिर मैंने प्रार्थना करी, गुरुदेव से क्षमा मांगी। मैं कहा जो भी है गुरुदेव आप क्षमा कर दीजिए, अब धारणाएं नहीं बनाऊंगी गुरुदेव। और अभी जो सुनील कुमारी जी गुरु बहन बता रही थी सांप वाली अनुभूति, तो ये मुझे भी हुई गुरु भाई, अभी 8-10 दिन पहले। मैं भी हाँ, लोग जब सेशन में बताते ना सांप वाली अनुभूति, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ गुरुदेव हमें तो कभी नहीं करवाई। तो क्या हुआ कि स्वप्न में एक छोटा सा सांप, एक बलिष्ठ होता ना हाथ का बिलान जिसको कहते हैं बलिष्ठ, एक बलिष्ठ सांप, और वो मेरे हाथ में ही आ गया, और वो मैं उसको हाथ में ही ले रही हूँ। सुनहरा सांप था वो, बिल्कुल चमकीला सुनहरा, एकदम गोल्डन कलर का सांप, और उसकी लंबी लंबी जीभ निकाल रहा था वो, और मैं उसको सहला रही थी हाथ से। डर नहीं लग रहा था मुझे एक तो ये, और एक बहुत बड़ा सांप, पतला पतला, बहुत जैसे मोटी रस्सी नहीं होती, ऐसा पतला पतला मोटा सांप, मतलब बड़ा सांप। और उसने क्या है, अपनी कैंचली छोड़ दी। वो सांप की जो कैंचली होती है ना, वो छोड़ दी। मैं देख रही हूँ उस कैंचली को कि ये तो बहुत बड़े सांप की कैंचली है, ये तो बहुत बड़ा सांप है। फिर बाद में वो सांप भी दिखाई दिया, और वो इतना लंबा सांप कि उसका अंत ही नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, इस तरह की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। मगर चलो ये क्या है, सिद्धि और भावों का विषय है। तो जैसे अपन किसी चीज की मंशा कर लेते हैं ना कि भाई मुझे ही अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर वही चीजें हमारे भाव प्रदर्शित हो जाते हैं शायद, और समर्थ गुरुदेव हमारे भावों को पहचानते हैं, समझते हैं, तो शायद हमारी अनुभूति करा देते हैं। और एक अनुभूति और मुझे याद आ रही है गुरु भाई। किसी ने और ने हैंड रेज किया हो तो बुला लीजिए भले ही। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। हाँ, तो एक अनुभूति और मुझे याद आ रही है। मेरा बेटा 2019 में दिल्ली DU में एडमिट हुआ था BSc के लिए। तो उस समय क्या है, वो डिप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। तो दिवाली के अगस्त में तो गया था, और दिवाली के आसपास तो वो बहुत ज्यादा डीपली डिप्रेशन में आ गया। तो कह रहा था मैं छोड़ के आऊंगा और मैं नहीं रुकूंगा। तो हम उसको संभालने के लिए, ज्यादा परेशान कर रहा था, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए उसको संभालने। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो अब क्या है, हम गए ना, तो हम लोग भी तनाव में थे, बहुत टेंशन हो रहा था बेटे का। तो जैसे ही हम दिल्ली उतरे, दिल्ली प्लेटफॉर्म पर, तो बच्चा हालांकि हमको लेने आ गया, लेकिन बच्चा तो आउटसाइड था। और हम जब प्लेटफॉर्म पर उतरे तो बच्चा अंदर नहीं आया प्लेटफॉर्म, वो आउटसाइड था कि आप आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ बाहर। मैं कहती, तो पतिदेव ने क्या किया, अब मैं टेंशन में थी, मेरे को क्या छोटी छोटी बातों का, डिप्रेशन पेशेंट तो रही हूँ शुरू से, तो ज्यादा परेशान करती है चीजें। तो इन्होंने क्या किया, एक्सीलेटर पे, वैसे एक्सीलेटर पे चढ़ने में डर ही लगता है मुझे। कभी जोधपुर जाया करते थे गुरुदेव के, जब भी मैं सीढ़ियों से जाती थी, एक्सीलेटर पे कभी नहीं चढ़ती थी। तो पतिदेव ने क्या किया, आनंद फानन में, तुरंत में, जल्दीबाजी, मेरे पति की हड़बड़ाहट ज्यादा रहती है हर चीज की, तो इन्होंने क्या कहा कि इस पे चढ़ जाएगी तो। अब मैंने भी गर्दन हिला दी, मैं चढ़ जाऊंगी, दिमाग तो बच्चे में रखा था, दिमाग तो पूरा, माइंड तो वहां था, मगर चढ़ जाऊंगी। अब इन्होंने क्या किया, मुझे उस एक्सीलेटर पे चढ़ा दिया, और समझाया है नहीं। काफी दिन हो गए एक्सीलेटर की प्रोसेस समझे हुए, कहीं जाने आने का तो इतना काम रहता नहीं है। अब उस एक्सीलेटर पे गुरु भाई चढ़ा दिया मुझे। अब मैंने क्या किया, एक्सीलेटर पे चढ़ा के, और इतनी बड़ी गलती कर दी। पतिदेव कह रहे हैं कि आगे पैर मत बढ़ाना, लेकिन उन्होंने, उनकी बात पूरी नहीं, उससे पहले तो दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे रख दिया। अच्छा। हाँ, और जब बैलेंस बिगड़ने लगा, तो वो चलता है ना उसका रेलिंग ऊपर,
उस रेलिंग पे हाथ रखा तो लोग वह चिल्लाने लगे इस पे हाथ मत रखो। मगर ठीक। अब उस सीढ़ी पे जैसे ही दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया। करीबन 75 kg मुझ में वेट और मेरा बैलेंस और पैर में पोलियो की शिकायत। वैसे अब बैलेंस तो खराब होगा। मेरे पति मेरे पीछे। अब साहब हस्बैंड ने पीछे से काफी कोशिश करी कि गिरे नहीं, ये बैठे नहीं, लेकिन साहब वो तो अनबैलेंस हो गई, तो अब वो गिरूंगी तो हूं ना, गिरी तो नहीं। लेकिन पतिदेव ने काफी अपना पूरा भरसक प्रयास करके, मतलब कैसे भी करके मुझे रोक लिया। और रोक के फिर क्या स्थिति हुई कि गिरी तो नहीं, अगर गिर जाती तो अनहोनी हो जाती। बहुत सारे जो लोग क्यू में थे वो सब बेचारे, बहुत बहुत बड़ी मतलब घटना हो जाती है। पे चोट लग जाती है, उसमें दांते होते हैं ना। मेरे तो कुछ होता जो होता, लेकिन और जो पीछे पब्लिक थी वो सब छोटे, वो बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता। तो गुरुदेव ने वो बचाया और मैं बैठ गई। फिर वो सीढ़ी जो थी उसी पर बैठ गई, पैर हटा के दूसरी कैसे। अब बैठ गई तो खड़ी नहीं हो पाऊं। 75 वो लगभग 80 kg वेट सामान की, चलो आप तुम्हारी। तो अब मैं खड़ी नहीं हो पाऊं। अब खड़ी कैसे हूं, तो संभव ही नहीं था, ये तो इम्पॉसिबल। अब मेरे पतिदेव ने काफी प्रयास किया कि काफी जोर लगाया कि तू खड़ी हो, और वो चिल्लाए और सारी पब्लिक चिल्लाए पीछे वाले, खड़े हो खड़े हो। नहीं भाई खड़ी कैसे हूं, मैं तो शून्य हो गई, बिल्कुल शून्य में चली गई। आप देखो, न मेरी सोच गई, समझने की सारी शक्ति क्षीण हो गई। न मुझे गुरुदेव याद आए, मुझे गुरुदेव भी याद नहीं आए कि गुरुदेव मुझे बचा लो। नहीं आए बिल्कुल भी, एकदम शून्य सी हो गई। अब क्या, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ होगा जो हो जाएगा। वो तो वो कहने का मतलब ये हथियार डल गए, हथियार डल गए कि अब जो होगा जो देखा जाएगा। अब देखिए भाई साहब, 5 मिनट भी नहीं लगे उसको तो ऊपर पहुंचने में। अब जैसे ही वो अंतिम सीढ़ी आई, एक्सीलेटर को ऊपर पहुंचा और अंतिम सीढ़ी आई, पता नहीं कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई, मेरी बॉडी में एकदम करंट प्रवाहित हुआ और झटके के साथ खड़ी हो गई बिना सपोर्ट के। वाह वाह वाह, बिल्कुल करुणागार की ऐसी लीला बरसी, ऐसी करुणा करी करुणागार ने। स्वयं गुरुदेव कहते ना, सिद्ध कर दिया गुरुदेव ने कि मैं सदैव तुम्हारे साथ, तो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, झटके के साथ खड़ी हो गई और तुरंत खड़ी होके पैर जैसे ही खड़ी हुई, वो सीढ़ी आ गई जो अंतिम सीढ़ी थी, तुरंत उस पे पैर बढ़ाया और मैं पार। मुझे उस बैतरणी में से गुरुदेव ने लगा दिया पार। मेरे लिए तो वो भवसागर के बराबर था, तो ये मान के चलो पार करा दिया। फिर बाद में इतनी, उस समय घबराहट नहीं हुई, जब तो मैं शून्य हो गई। बाद में बहुत घबराहट हुई, रोना भी आया। और वो जो जितने भी बेचारे यात्री थे, वो सब ने मुझे एक बार खड़ा करके मेरी अशकुशल क्षेम पूछी, मेरे साथ जो यात्रा किए हुए थे। और सबने कहा कि आपको जब ऐसी कंडीशन थी, आपकी परेशानी थी, आपको चढ़ना ही नहीं चाहिए एक्सीलेटर पे। अब मैं किस किस को जवाब देती कि मैं क्यों चढ़ी, कितना चढ़ाया। फिर मैंने हाथ जोड़ के बस मैं चुप रही, मौन रही, और मैंने सबको बस अभिवादन ही किया। उसके बाद बेटा आ गया, और बेटे की कंडीशन ऐसी हो रही थी, बिल्कुल कमजोर, एकदम नीरस। उसको देख के तो छाती फटी होती, एकदम हृदय रोया। तो वो व्याख्या नहीं कर सकती मैं उस पल की। इतना बहुत कठिनाई भरा मेरा वो पल था बच्चे के साथ। 3 दिन उसके पीजी में रुके। वहां भी वो बहुत एकदम हृदय विदारक सीन था वो, जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो कठिन परीक्षा की घड़ी थी। देखिए, हम पति पत्नी तो वहां बच्चे को संभाल रहे हैं, इधर हमारे ससुर साहब को पैरालाइज हो गया, वो पैरालाइसिस आ गया उनको, एक पैर में आधा हिस्सा रह गया उनका। फोन पहुंचा, एक तो वो परेशानी, दूसरी ये परेशानी। और हमारी शॉप है कपड़े की, तो शॉप पे ससुर जी बैठते थे हमारे ससुर साहब, तो अब शॉप भी बंद हो गई। देखिए 3-4 कारण एक साथ, मतलब झोली भर के परेशानी आई। लेकिन समर्थ गुरुदेव ने वो सारी परेशानियां किनारे किनारे से निकाला। आज वो बच्चा गुरुदेव की पूर्णतः शरण में ध्यान करता है, नाम जप करता है, और बीएससी कंप्लीट हो गया उसका। हालांकि उसने लास्ट तक भी उसने परेशान किया। अभी 3 तारीख को आया है वो, 3 जून को वापस। लेकिन अब ठीक है, अब नए सिरे से अब किस मार्ग पर गुरुदेव उसको ले जाते हैं, क्या करवाते हैं, उसके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त करते हैं करियर का, वो सब गुरुदेव पे छोड़ा हुआ है। तो ये मेरी एक महत्वपूर्ण यात्रा रही गुरुदेव, गुरु भाई। और गुरुदेव ने बहुत सारी अनुभूतियां कराई हैं, धीरे धीरे याद करवा रहे हैं। सेशन में सबको ही शेयर करना है, छोटी बड़ी सारी अनुभूतियां शेयर, बिल्कुल शेयर करना चाहिए। तो मंच इसीलिए तो बना है कि जितने गुरु भाई बहनों को कोई भी अनुभव हो रहा, अनुभूतियां हो रही, तो उनको जरूर शेयर करना चाहिए। बिल्कुल गुरु भाई, तो ये एक अविस्मरणीय घटना मेरे जीवन में रही, और उससे एक सीख भी, सबक भी मिला कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। काफी अच्छा अनुभव रहा मेरे जीवन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुपाल। अमन पाल जी ने भी हैंड रेज किया है गुरु भाई। अमन पाल जी, आपका स्वागत है मंच पे।
जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पे। बड़े दिनों के बाद आपने दर्शन दिया है। अपना माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। कर ली थी, इस वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इतनी मतलब परेशानी में गिर गए थे, इस वजह से संपर्क हो पा रहा था। अच्छा 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 अच्छा, क्या परेशानी उसका वर्णन करें और जी, उस मम्मी जी परेशानी से से आप आप कैसे मुक्ति? करवाना चाह रहा हूँ। माता मेरी मम्मी जी आपसे संपर्क करना चाह रही। जी जी, जय गुरुदेव गुरुभान। जय गुरुदेव। सब बहन भाइयों को, गुरु बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई गुरु भाई। मैं क्या करूं? मैंने बेटे की शादी की, वो लड़की के ऊपर पता नहीं कोई ऐसी चीज है, क्या है समझ नहीं आता। नहीं तो वो खाना बनाती, ना खाना बनाती, ना कोई घर का काम करती, सोती रहती है। बाप रे। हम इन लोगों को इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं। अब उसके मम्मी पापा इस बात को मानने को राजी नहीं है कि इस पे कोई चीज है या नहीं है। इतने परेशान है। पहले ही एक बेटा मेरा दिमाग से है, वो कभी गुरु का नाम ही नहीं लेता। घर में मार धाड़ दुनिया के तमाशे करता, 24 घंटे हमें परेशान रखता। एक बहू, छोटे बेटे की शादी की, वो बहू भी वैसी आ गई। और उसके मम्मी पापा से शिकायत की तो वो लेके चले गए। अब वो गुरु भाई बताइए मुझे इस समस्या का समाधान क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने तो गुरुदेव से सौंप दिया। गुरुदेव आप ही जानो इस बात के लिए। गुरुभान जी, मैं तो इस बारे में, देखिए आप जैसी आप है वैसे हम भी हैं, एक मनुष्य। समस्याएं आपके भी जीवन में है, हमारे जीवन में, सबके जीवन में है। गुरुदेव ने एक ही चीज हमें दी है कि आप उस नाम को जपिए, और जिसके अगर कहीं परेशानी है तो घर में उस मंत्र को चलाइए आप नियमित। गुरुदेव की स्पीच आप सुनते रहिए। जी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु कृपा जरूर होगी। ये हमारे कहीं न कहीं प्रारब्ध हैं जो हमें थोड़ी परेशानियां जीवन में लाते हैं। जी गुरु भाई, ये मतलब प्रार्थना उनकी तो वो चलता रहता है। मेरे पास वो है, क्या कहें, चिप भरवा रखी मैंने गुरु बहन साधना बहन की लड़की से, हर वक्त चलता रहता। लेकिन वो लड़की का मुंह नहीं खोल रही, लड़की बोलती नहीं है। मतलब गुरुदेव की हम कहते कि भाई तू करो, पूजा करो, उनका नाम जप करो, तो वो नाम जप करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो नाम जप कर लेगी तो वो मतलब समस्या का समाधान आ जाएगा, लेकिन वो नाम जप नहीं। लेकिन आप इतना कीजिए ना कि उनको वो आवाज जरूर आप मंत्र सुनाते रहिए, गुरुदेव की स्पीच सुनाते रहिए। बराबर सुना रहा, दोनों टाइम, तीनों टाइम। और मैं दोनों टाइम मतलब गुरु का ध्यान करती हूँ, और हर वक्त मन जाप करती रहती हूँ। जब मुझे मतलब कभी भूल गई, फिर याद आई, फिर मन जाप करना शुरू कर दिया मैंने। मेरे पास जानवर है, गाय भैंस है, उन्हें पाल के अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ। और मतलब जानवरों के साथ मेरे पति भी नहीं है। और मतलब पहले ही समस्या इतनी थी, और एक समस्या और खड़ी हो गई। गुरुदेव अब जाने क्या सोच रखा गुरुदेव ने, क्या करे, क्या चमत्कार करें, गुरुदेव ही जाने इस बात को। जी जी, सही बोल रही। लेकिन 1 साल रिश्ता रहा मेरे को दुख इस बात का, मुझे मालूम नहीं पता चला कि लड़की के मतलब इसके दिमाग में कमी है या इसे कोई ऊपरी चीज है, ये कोई पता नहीं चला मुझे। ऐसे लगती नहीं थी, गोरी चिट्टी सुंदर सब कुछ है, देखने भालने में बिल्कुल सही है, लेकिन काम नहीं करना चाहती, खाना नहीं बनाना चाहती, घर का किसी कोई भी काम नहीं करना। मैं आपका प्रश्न मंच पे डालता हूँ। मैं किसी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। मैंने जो बताया उचित है या और कुछ इनको करना चाहिए? अगर कुछ और करना चाहिए तो कृपया आप अपने विचार रखें मंच पे। कि ऐसी अगर समस्या आती है परिवार में, मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसी समस्या अगर परिवार में आती है तो साधक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी नहीं है। बेटे का पूरे जीवन की समस्या है। हाँ। संघर्ष करना ही है। बेटे को बताओ, बेटा माँ से कहता है तुमने देखा नहीं। जीवन साथी का मतलब यही मैं होता है माता जी कि अगर मेरे
आप इसके पहले अपने पिताजी के घर थी, आप मेरे घर आ गई, तो आपका ये दायित्व बनता है कि मेरे परिवार को आप अपना परिवार समझे। परिवार समझे, वो नहीं समझती, कहती मेरा घर नहीं है ये, बोलती मेरा परिवार नहीं है। उस विचार को तो कोई बदल ही नहीं सकता। फिर घर नहीं है तो फिर शादी का कोई मतलब नहीं है, शादी फिर करनी नहीं चाहिए। मतलब नहीं है। अब इस किस तरह से मैंने शादी की है, मेरा पति नहीं है, मैं जानती हूँ। अब मैं बार कैसे बेटे की शादी कर सकती हूँ, ये भी गुरुदेव जानते हैं। अभी एक बेटा अमन भाई जो है वो है, अभी उनकी करनी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को तो नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। गुरुदेव से ये पूछती हूँ, गुरुदेव ये क्या हुआ, आप मुझे इसका जवाब दो गुरुदेव, ये क्या हुआ मेरे घर में। अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन मैं जब गुरुदेव के प्रार्थना करती हूँ, पूजा करती हूँ, पूछती हूँ गुरुदेव ये क्या हुआ। पहले समस्या कम थी घर के अंदर, एक लड़का तो था पागल, कभी गुरु का नाम नहीं लेता वो लड़का, कभी नहीं लेता, कहता मेरे को बोलता उल्टा सीधा, कहता जा तेरे गुरु जैसे कितने देखे मैंने, ऐसे बोलता। वो क्या है ना, प्रवृत्ति की बात होती है गुरुबान। गुरुदेव बोलते हैं कि आज भी कंस इस धरती पे है, आज भी रावण प्रवृत्ति के लोग भी धरती पे हैं, तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। साधना मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है, मैं स्वागत करूंगा मंच पे। गुरुबान आपका स्वागत है। इस समस्या पर आपका क्या विचार है, थोड़ा अपने विचार को रखें। मैं ये कर रही थी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं ये कर रही थी, कोई है नहीं क्या? पंकज भैया, रामलाल जी भैया, विक्की जी हैं, काफी सारे लोग हैं। पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा बताती हूँ, फिर अपने अपने विचार भी रख सकते हैं। और मेरा तो प्रश्न मैंने डाल दिया है पे। मैंने तो वैसे यही कहा है कि देखो गुरुदेव का ये चीज जो होती है ना, उसके लिए ठीक होने के लिए समय निश्चित हम नहीं कर सकते, वो गुरुदेव ही करते हैं। जी बिल्कुल। और कब करें, उसके लिए हमारे अंदर धैर्य होना सबसे बड़ी चीज है। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और जो भी हमें प्रारब्ध कर्म बस जो भी हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है, वो हम बहुत ही दुख में ना काटें, और उसको हंसी खुशी से लेते हुए मंत्र जाप अधिक से अधिक करते हुए, और गुरुदेव के मंत्र जप से ज्यादा गुरुदेव से प्रेम करते हुए पागल हो जाएं हम मंत्र जप के लिए, कि गुरुदेव मारो तो आप, जिंदा रखो तो आप, घर में जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, हम तो अब हमारा तो कर्तव्य भाव खत्म हो गया, जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने यही कही है कि अगर वो मान लीजिए कुछ शक्तियां ऐसी होती है, इतनी प्रबल होती हैं कि घर में मतलब जो व्यक्ति के ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि शक्ति ही इतनी प्रभावी हो रही है। कहते हैं ना, रावण इतना प्रभावी था, अपने भगवान रामचंद्र जी ने किस तरह से उनका सामना किया, है ना। तो इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू मंत्र चलाएंगे, कंटिन्यू बराबर रेगुलर गुरुदेव की स्पीच चलाएंगे, तो वो क्या है, वो शक्ति क्षीण होगी, उसको होना ही पड़ेगा, है ना। जब वो शक्ति क्षीण होगी, उसके बाद में उसका जो लड़की है उसका मन करेगा, ध्यान करने का भी करेगा और उसका मंत्र जाप करने का भी करेगा, लेकिन जब तक वो शक्ति क्षीण नहीं हो जाती वो अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। उसके लिए तो आप शांत हो जाइए, आप उससे कुछ मत बोलिए, आप वो जो कर रही है ना उसको करने दो, वो सो रही है तो सोने दो, नहीं काम कर रही तो मत करने दो, टेंशन मत लो उस चीज का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर रही, उसके अंदर जो चीज है ना वो इस तरह से आपको परेशान करने के लिए। कभी भी कोई भी इंसान जब अच्छा होता है तो वो उसको बिगाड़ने के लिए कितने लोग हावी हो जाते हैं, उसको सही रास्ते पे चलने देने के लिए, मतलब कोई भी चाहता ही नहीं है कि ये अच्छा कार्य करे, है ना। और तीसरी बात ये है कि अब गुरुपूर्णिमा आ रहा है, मैंने कहा है कि आप लोग प्लान बनाइए, गुरुदेव के आश्रम जाइए, आश्रम से गुरुदेव से परमिशन लीजिए, फिर गंगाईनाथ अपने गुरुदेव तो दादा गुरुदेव तो शिव अवतारी हैं,
और वो ऊत भूत प्रेत जो कुछ भी होता है ना, वो सारा सब कुछ उनका ऐसा कल्याण करते हैं कि वो दूर दूर तक नहीं रहते फिर। तो किसी भी तरह से जब समस्या का समाधान आपको चाहिए, शांति चाहिए, तो थोड़ा सा गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव प्लीज हमें बुलाइए, हमें अपने पास बुलाओ, हमारे कष्टों का अंत करने के लिए हम आना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था घर की कीजिए और हमारे रास्ते खोलिए वहां आने के, है ना। तो आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। गुरुदेव अपने इतने दयालु हैं कि वो कभी भी अपने भक्तों को, जब हम रोते हैं ना, गुरुदेव हमसे पहले रोते हैं। हमें जो कष्ट होता है, हमें प्रारब्ध कर्म बस भुगतना तो पड़ता है, लेकिन उसमें गुरुदेव भी मजबूर होते हैं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारब्ध कर्म बस हमने जो किया हुआ है वो तो हमें झेलना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रारब्ध कर्म बस उसमें गुरुदेव भी उनको काट सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको छीण नहीं कर सकते, वो तो हमें थोड़ा बहुत उसको झेलना ही पड़ेगा। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और आश्रम जाने की अपनी पूरी रास्ता बनाइए और अपने बेटे को भी लेके जाओ। वो बेटा जो कर रहा है या फिर बहू कर रही है, वो सारा सब कुछ आप किसी भी तरह से गुरुदेव को बाहर कर दो, इसीलिए वो उपद्रव पैदा कर रहे हैं। जी जी। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप कोशिश कीजिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, और वहाँ दोनों जगह आप होके आइए। जी। और भैया आप अगर हैं, रामलाल जी भैया हैं, जो भी हैं, उनको आमंत्रित कीजिए, कुछ न कुछ सलाह और भी देंगे वो। जी बिल्कुल, मैंने तो सबको इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। मेरे ख्याल से पता नहीं रामलाल जी भैया है कि नहीं है। रामलाल जी गुरुभाई जी, आप मंच पे हैं, आप वैसे प्रोग्राम में तो जुड़े हैं, कृपया आप मंच पे भी पधारे, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुवर, आप बने रहे। रामलाल जी गुरुभाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जय गुरुदेव गुरुभाई। एक सेकंड रुकिए। अच्छी बात, ठीक है, ठीक। एक सेकंड रुकने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय गुरुदेव गुरुभाई जी। आप अगर मंच पे, मतलब प्रोग्राम में रहेंगे तो समस्या सुनी होगी आपने, अगर नहीं तो मैं फिर से उसको बता दे रहा हूँ। रिपीट कर दो एक बार। वो अमलपाल जी जो है, वो गुरुबान जुड़ी हैं। गुरुबान अपना सवाल रखिए। जय जय गुरुदेव। एक बार फिर से अपना प्रश्न रखिए, वो समस्या रखिए। ठीक है, कोई बात। अच्छा। जो भी समस्या आपके साथ चल रही, थोड़ा सा उसको एक बार फिर मंच पर। जी। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आवाज कम आ रही है। नहीं आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, बस ये मुझे साधना बहन ने, गुरु बहन ने कहा, बहुत अच्छा लगा। समस्या का समाधान तो होगा ही होगा, जब गुरुदेव से जुड़े हुए, तो कुछ ना कुछ तो समस्या का समाधान होना ही होना है। लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान। समस्या ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
इनके अरे ये वो साधना गुरु बहन को, साधना गुरु बहन को कहो कि अपना माइक म्यूट कर ले, दो डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही क्लियर। सभी माइक म्यूट करके आप बोले गुरु भाई। गुरुबन आप अपना प्रश्न रखें या तो मैं रखता हूँ? आप रखिए। अच्छा ठीक है, फिर आप अपना माइक बंद कर दीजिए। माइक बंद कर दे अपना, अभी माइक बंद कर दे। इनकी समस्या ये है कि अभी रिसेंटली इनके पुत्र की शादी हुई है। जो पुत्र वधू आई है, जो पुत्र वधू आई है घर में, वो मतलब दिन रात सोती रहती है, कोई काम धाम मतलब नहीं। वो बोलती है मैं इस घर के लिए बनी ही नहीं हूँ। तो इनका ये कहना है कि इस समस्या से मैं कैसे निजात पाऊं, इस समस्या से मैं कैसे उभरूं? बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है गुरु भाई। सबसे पहले तो क्या है ना गुरु बहन को, जो ये समस्या है ना उसके बारे में कुछ बोलना बंद करना पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा के प्रति जितना बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे उतनी ऊर्जा, क्योंकि ये सोच रहे कि यहाँ वो सुन नहीं रही है, वो नेगेटिव एनर्जी हो तो यहाँ भी सुन रही है ना। तो इसलिए नकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे पहले बोलना बंद करेगा। बोलना बंद करने के बाद में केवल मात्र अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेगा, और कोई रास्ता नहीं। इस मंच पर कहने से ठीक है, सामान्य रूप से कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जो पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं है ना, जब वो ग्रस्त जीवन की समस्या का अंत हो जाता है, गुरुदेव ने कहा कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डिजीज के साथ में यदि आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या है, पारिवारिक कोई समस्या है, धन की समस्या है ना, तो सारी समस्याओं का अंत। और ये जो इनकी जो बहू की जो समस्या, वो स्पिरिचुअल डिजीज है एक्चुअल में, एक आध्यात्मिक समस्या है। क्योंकि कारण जिस घर से वो आई है, उस घर में उसने जो देखा है वो यहाँ से उसको विपरीत देख रही है। अब कोई भी व्यक्ति जैसे एक स्थान पर रहता है, वहां पर जो कुछ देखता है, दूसरी जगह जाकर दूसरा विपरीत देखता है, तो क्या होता है, या तो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है या उसे अपने आप को अलग कर लेता है। तो उसने अलग कर लिया है। तो केवल एक ही रास्ता है, किसी भी मंच पर कुछ कहने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हाँ, बात सुन ली सबने, बाकी केवल और केवल एक ही रास्ता है। अच्छा, इनका जब शादी हो रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी, बड़ी प्रसन्न थी गुरु बहन की, मेरे बहू आएगी, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी। मुझे एक उदाहरण याद है अच्छे से, मुझे एक उदाहरण याद है अच्छे से। एक गुरु भाई थे राजस्थान में, कोटा के पास में गांव, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तो वो गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव मेरी शादी करवा दो, मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। बहुत पीछे पड़ गया गुरुदेव। एक बार तो गुरुदेव को सर शरीर जब थे तो बोल दिया, गुरुदेव मेरी शादी करवा दो। गुरुदेव ने कहा बेटा कर ले, बहुत अच्छी बात है। शादी कर ली। अब शादी करने के बाद में जैसी पत्नी आई ना, तो फिर वही बवाल मच गया, क्योंकि गुरुदेव चाहते नहीं थे कि शादी हो, लेकिन वो बवाल मच गया। तो 5-6 महीने के बाद में हाथ जोड़ने लगा, गुरुदेव मेरी शादी तुड़वा दो, मेरी शादी तुड़वा दो, मेरी शादी तुड़वा दो। और वो 9 महीने बाद तो गुरुदेव के पास आ ही गया सर। गुरुदेव से कहता, गुरुदेव आपने कहा था शादी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि शादी करवा दो, अब मैं हार गया हूँ जिंदगी से, अब मेरी आप कैसे भी करके शादी तुड़वा दो, बस मैं नहीं चाहता। गुरुदेव ने कहा बेटा ये भी तेरी इच्छा थी और ये भी तेरी इच्छा, ये भी पूरी करी। उसकी इच्छा पूरी हो गई है। अब बड़े आराम से रहता है वो। दिन भर जब भी उसको इच्छा पड़ती है, वो जोधपुर के अपने कोटा के आश्रम में आता, दिन भर खड़ा खड़ा उस आश्रम के चक्कर लगा रहता है, वो बैठता नहीं है, खड़े खड़े उसका ध्यान लगता रहता है, खड़े खड़े वो चक्कर लगा, उस आश्रम के चक्कर लगाता रहता है। वाह वाह वाह। तो देखिए भाई, हाँ ना, तो एक ऐसी बात है, हम जिद करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं होती है ना। इस गुरु बहन को अपनी बहू देखने की बड़ी इच्छा है, बड़ी इच्छा थी मेरे बहू आ जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, हर माँ बाप को रहती है। गुरुदेव ने कहा चलो ठीक है, पूरी कर ले। अब भोगना तो पड़ेगा ना, पूर्व बहू आई तो पूर्व जन्म के संस्कार तो भोगवाएगी वो सारे। जिसने जो जो पिछले जन्म में उसके साथ में जो जो संस्कार पूरे अधूरे रह गए, पूरा करेगी यहाँ पर, चाहे कुछ भी कर लो। तो अच्छा है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे विषयों को केवल और केवल मात्र अपने गुरुदेव से अंतर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि मंच पर जाने से वो गुरु बहन भी सुन रही होगी, वो की बहू भी बेटी या कहीं की सुन रही होगी कि मेरी साथ जो है या मंच पर बैठ करके मेरे बारे में बातें कर रही है ना। और ये बाहर से नहीं सुने, ये ज्ञानेंद्रियों से सुनाई दिखाई नहीं दे तो क्या हुआ, उसकी आंतरिक शक्ति तो कर रही है ना काम। तो हम कभी सोचते कि मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो कोई नहीं सुन रहा होगा, सब कुछ सुन रहा है। इस प्रकृति में शब्द नहीं मरता है, शब्द से ही सृष्टि बनी है। तो प्लीज ऐसे आग्रह है, आगे से भी आग्रह है कि जो सास बहू या जो जीवन में इस प्रकार की परेशानियां हैं,
है ना, केवल मात्र अपने गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके और वहीं से आगे बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और कोई समाधान नहीं है, कोई प्लान करने की आवश्यकता नहीं, कोई प्लान नहीं चलेगा। जितने प्लान बनाएंगे उतने प्लान फेल हो जाएंगे। केवल एक ही प्लान सक्सेस होता है, मंत्र जप और ध्यान करिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए। और गुरुदेव का चित्र घर में लग रहा है ना। और गुरुदेव आदेश दे तो जोधपुर जाइए, आदेश दे तो बीकानेर जाइए, जामसर जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं भी जाइए, कोई समस्या नहीं है ना। और भी कुछ करना है तो कर ले, लेकिन प्रार्थना तो गुरुदेव से ही करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे विषयों पे मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा, ये मंच है, गुरुदेव को अनुभव शेयर करने का मंच है। व्यक्तिगत जीवन की समस्या सोती है तो उसको समझा दीजिए, नहीं उठती तो सोने दीजिए। उठ जाएगी जिस दिन गुरुदेव की चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। क्योंकि यदि गुरुदेव की वहां पर चेतना शक्ति, मंत्र जप और ध्यान चल रहा है, फोटो लगा हुआ, तो आज नकारात्मक हो जाए, सकारात्मक बदल जाएगी। गुरुदेव करते ट्रांसफॉर्मेशन उम्मीद भी, यानी मानो मात्र का ही ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रहे थे। बहू और ये सास कौन सी बड़ी है। तो अमन पाल गुरु बहन की मांग से मेरा इतना आग्रह है कि मंच पर ऐसे विषयों को रखने के बजाय, क्योंकि पहले भी ऐसा विषय आ गया था, ये मैंने सुना भी था, फिर वापस से आया, तो मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव से प्रार्थना कर ले। गुरुदेव दयालु है, यहाँ कोई साधक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये सुन लेंगे, सुझाव दे देंगे, सुझाव भी आपके काम के लिए सारे लोग बता रहे हैं, आप सुझाव नाम से जपो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, यही सारे लोग बता रहे हो, कुछ नहीं बता। बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मंत्र जप करिए, ध्यान करिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए, और मत बंद करिए उसके बारे में बोलना, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बोलना बंद कर देगी तो शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी उसकी। जितना आप उसके बारे में बोलेंगी ना, उतनी शक्ति उसकी प्रबल होती चली जाएगी। जय गुरुदेव। बिल्कुल, आगे से इसका ध्यान रखिएगा गुरुबान। आप उनके बारे में चर्चा ही कहीं मत कीजिए, गुरुदेव से बस प्रार्थना कीजिए, नाम जपिए, ध्यान कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, और समस्या गुरुदेव चरणों में रख दीजिए। कहीं मत शेयर कीजिए कि मेरे परिवार में ये हो रहा है, भूल जाइए। जो होगा अच्छा होगा, गुरुदेव जो चाहेंगे अच्छा होगा। आप गुरु पूर्णिमा पे आश्रम जाइए, जामसर जाइए, बीकानेर जाइए, जहां जाना आपकी गुरुदेव से प्रार्थना करके यात्रा कीजिए। सारे कष्ट जरूर गुरुदेव काट लेंगे, क्योंकि ये परम दयालु हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। सुख भी वही देते हैं, दुख भी वही देते हैं। जय गुरुदेव। गुरुबान क्रांति गुरुबान ने हैंड रेज किया था, आपका स्वागत है गुरुबान। गुरु भाई एक बात मैं अपनी भी कह देता हूँ। जैसे मेरे घर में बहू है भाई, मेरे भी बच्चे की शादी करी है 1.5 साल पहले, ठीक है ना। जी जी जी। अब अच्छे से सुन लेना, इस विषय को अच्छे से सुन लेना। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव सुना देता हूँ। मेरे घर में पत्नी नहीं है, मैं अकेला हूँ, और बहू आई है, और वो बहू और बच्चा है, और मैं हूँ, ठीक है ना। मुझे मंच के माध्यम से शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा विषय आ गया तो शेयर कर देता हूँ। उस दिन मैंने अपने बुद्धि के प्रयास से, मतलब समझ में आया कि इसको कैसे ढालूं। मैंने उसको भोजन बनाने का जो सिखाया, उसको भोजन बनाना सिखाया। हाँ हूँ ना नू करती थी, फिर मैंने उसको सारा व्यवस्थित तरीके से सारा जीवन जीना सिखाया। फिर मैंने एक बात बोली उसको एक दिन, मैंने कहा कि बस ये आखिरी शब्द है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। एक मंत्र है गुरुदेव का, सुबह शाम ध्यान है, इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं बोलूंगा। और आज 1.5 साल हो गया गुरु भाई, और उसमें कहीं बड़ा नुकसान हुआ मेरे घर में, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मैं आपको उस मंच के माध्यम से शेयर नहीं कर सकता। यदि मैं आपको कभी व्यक्तिगत बात होगी तो बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा नुकसान झेल लिया। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि बेटा, इस जीवन में चलने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता में जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वही रास्ता तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। आप उस पर चलोगे, जीवन सुंदर हो जाएगा। कुछ दिन में पहले तो उसको समझ नहीं आई बात, फिर एक दिन उसको समझ में आ गई, और समझ में आ गई, चलने लगी, सब कुछ समस्याओं का समाधान हो गया। आज मुझे 1.5 साल में एक शब्द भी उसे नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे सास का रोल भी अपनाना पड़ता है और ससुर का रोल भी अपनाना पड़ता है। उसके बाद में मेरे बेटी नहीं तो बाप का रोल भी अपनाना पड़ता है, और मेरे बहन नहीं तो भाई का रोल भी अपनाना पड़ता है ना। लेकिन मैं अपने गुरुदेव से, मुझे पता है गुरुदेव क्या शक्ति है, सच में वो ऐसे दयालु है। एक बार हाथ तो जोड़ लो अंदर से, एक दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। एक दिन में, एक दिन नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 पल नहीं लगेगा।
इतनी सी बात है गुरु भाई। और जब तक हमारा अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सुधार लूंगा, मैंने भी प्रयास किया ही, मेरे को ठोकर लगी गुरु भाई, मेरे को ठोकर लगी। जितना प्रयास मैंने किया उतने गुरुदेव ने मुझे ठोकर मारी। अब कोई अभाव नहीं है, कोई समस्या नहीं। इसलिए सबसे आग्रह है, समस्या जीवन में है, लेकिन समस्या का समाधान, जितनी बड़ी समस्या है उतना ही तेज गति से समाधान है, क्योंकि ये सिद्ध योग है, सिद्ध योग। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के श्री चरणों में। बस सब धर्मों को छोड़ दो, पुरुष की शरण में आ जाओ, कोई समस्या ही नहीं है। नहीं है। एक्चुअली वो समस्या पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। समस्या तो हमने बना ली है और हम उसको छोड़ देंगे। एक आदमी, बड़ा विचित्र आदमी था, पेड़ को पकड़ के चिल्ला रहा, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। सामने वाला जा रहा तो कहता कि कैसा पागल आदमी है, देख तो तेरे को पेड़ ने थोड़ी ना पकड़ रखा, तेरे पेड़ को पकड़ रखा, छोड़ दो। एक पल में छोड़ दिया। वो कहता अरे मैं तो पागल आदमी था, मैं सोच रहा पेड़ ने मुझे पकड़ रखा, मैं नहीं तो पकड़ रखा था इसको। चलिए, और बढ़िया आनंद चल रहा है। अब कल क्या कि हम लोग भिलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, वहां से फिर नर्सिंग कॉलेज में आ रहे हैं, फिर उसके बाद में कोटा में, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। अब गुरुदेव की कृपा से पावर काम कर रहा है गुरुदेव का। आपका तो मतलब शेड्यूल एकदम चार्ट बन गया है कि कहाँ क्या करना है। हाँ, वो गुरुदेव का ने बस अब यही है, गुरुदेव की करुण प्रार्थना कर लीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना। वाह वाह। और हाँ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा बनी रहे आप पर ऐसे ही गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी जी भगवान जी। गुरुबान ने भी हैंड रेज किया था, आपका स्वागत है गुरुबान मंच पे। उसके बाद हाँ गुरु भाई, टाइम भी हो गया, सबने बहुत बढ़िया बता दिया, बस जय गुरुदेव। अच्छा, ठीक है गुरुदेव, ठीक है। फिर मैं इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूंगा और हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल की जय हो।